इस वीडियो में देखने वाले हैं ड्यूटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ड्यूटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 है टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। तो यह इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा तो यह गुजरात में किया जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। तो यह पुरस्कृत किया है यूसुफ अली को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यूसुफ अली। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है। तो यह जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है तो यह रूस किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस। क्वेश्चन नंबर 5 है 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो यह 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड यह प्रदान किया गया है नोमैडलैंड को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोमैडलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया है तो यह बांग्लादेश के सैनिक को शामिल किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या है। तो यह विश्व वन दिवस जो 21 मार्च को मनाया जाता है इसका 2021 में थीम है तो यह फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पथ टू रिकवरी एंड वेल वेइंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है। तो ये माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक यह है जो हाल ही में प्रकाशित किया गया है तो यह समीर सोनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समीर सोनी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। तो यह बुद्धिस्ट थीम पार्क जो देश का पहला होगा यह बनाया गया है तो यह मध्य प्रदेश में बनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हस्ताक्षर किया है उज्बेकिस्तान ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यह बिहारी पुरस्कार 2020 यह प्रदान करने की घोषणा की गई है तो यह मोहन कृष्ण बोहरा को की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहन कृष्ण बोहरा। क्वेश्चन नंबर 12 है किस राज्य में सधान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। तो यह सधान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है तो यह राज्य है तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो यह सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की जिसका नाम है ग्राम उजाला योजना। यही शुरुआत की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्राम उजाला योजना। क्वेश्चन नंबर 14 है दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है। तो यह ऐप को लॉन्च किया है सौभाग्य भारत ऐप को लॉन्च किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सौभाग्य भारत ऐप। क्वेश्चन नंबर 15 है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो इंदौर को हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंदौर। क्वेश्चन नंबर 16 है आईक्यू एयर संस्थान द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है। तो नई दिल्ली का स्थान यह 10वां है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10वां। क्वेश्चन नंबर 17 है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है कि 1 मार्च से 7 मार्च के बीच अंतर्राष्ट्रीय
योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन यह किया गया है। तो यह किया गया है ऋषिकेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषिकेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह किया है मैरी कॉम को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी कॉम। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो यह की है, तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? तो यह नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है, तो गुजरात राज्य सरकार ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? तो यह भारत की जो पहली है जो एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किया गया है, तो यह हरियाणा में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है? तो ये जो भारत द्वारा प्रारंभ किया गया है जो वैक्सीन मैत्री पहल का इसका उद्देश्य है, तो यह पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? तो ये भारत का पहला है जो वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है, तो वह राज्य है तो उत्तराखंड में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह भारत ने किस देश के साथ? तो यह देश है तो फ्रांस है, इसके साथ मिलकर पर्यावरण वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई है? तो ये आए तूफान, ये यासा नामक तूफान ये आया है, तो ये फिजी देश में आया था जो भारी तूफान मचा के गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये सोमा मंडल को यह चुना गया है, तो यह सेल कंपनी को चुना गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेल कंपनी ने सोमा मंडल को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये डॉक्टर वी शांता जिनका निधन हो गया वो संबंधित है, तो यह चिकित्सा से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है, तो यह कोवैक्सीन और कोविडशील्ड को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ए तथा बी दोनों, कोवैक्सीन और कोविडशील्ड। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो यह चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है, तो यह जापान की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 30 है, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश का देश बना है? तो यह मृत्युदंड समाप्त करने वाला देश बना है, तो यह कजाकिस्तान बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 31 है, देश भर में 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह राज्य है तो हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 है, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन ये 26 मार्च को किया गया था, तो यह किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 33 है, द अस्तलिक
टू थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो यह भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ यह संयुक्त रूप से किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो यह भारतीय तटरक्षक बल ने यह मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है। तो यह किया है ICGS ब्रज को शामिल किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ICGS ब्रज। क्वेश्चन नंबर 35 है WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो यह हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है। तो यह द ग्रेट खली को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेट खली। क्वेश्चन नंबर 36 है नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह चिंकी यादव ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिंकी यादव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब यह जीता है। तो यह मुंबई ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 38 है DRDO द्वारा जारी विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? तो यह द्वारा प्रकाशित यह सिंधु नेत्रा उपग्रह है जो इसरो द्वारा यह प्रकाशित किया गया है। तो यह आंध्र प्रदेश से किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 है किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यह किया है 2023 तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2023। क्वेश्चन नंबर 40 है हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो वह कौन है? तो यह है अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिमन्यु मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 41 है किस भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पेलिकोन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है? तो यह बन गई है, तो यह विनेश फोगाट बन गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 42 है कि फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये एशिया का ये बड़े एयर शो है एरो इंडिया, इसका 2021 में आयोजन किया गया है। तो यह बेंगलुरु में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 43 है किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो यह 34वीं को किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 34वीं। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है? तो यह मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। तो यह उत्तराखंड राज्य द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 45 है हाल ही में किस देश की पर्वतारोहिणी त्सांग इन हांग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली रिकॉर्ड बनाया है? तो यह हांगकांग की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46 है किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसल की शुरुआत की है? तो यह कोविड-19 मरीजों के आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला नाम की ये शुरुआत की है। तो यह उत्तराखंड की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 47 है कि केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? तो यह भारत के जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह साजी NM को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साजी NM। क्वेश्चन नंबर 48 है
निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो यह विकसित किया है तो यह इसरो ने किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसरो। क्वेश्चन नंबर 49 है, केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। तो केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है तो ये 6.8% रखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6.8%। क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 क्वेश्चन है, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण यह समर्पण है तो यह कोरोना वायरस को समर्पण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना वायरस। तो दोस्तों ये एडुटेरिया करेंट अफेयर्स अर्धवार्षिक 2021 का है, उसका सेट नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों एक बात और बता दूं कि इस चैनल पर डेली आपको करेंट अफेयर्स का वीडियो देखने को मिलेगा, तो ये देखना मत भूलिएगा। और ये एडुटेरिया का जो 16 सेट है, इस 16 सेट का भी डिस्कशन पूरा किया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए और एक एक वीडियो डाला जाएगा, तो एक एक वीडियो रोज देखते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।